तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमएसएमई की जो नोटिफिकेशन आई है 45 डेज पेमेंट रूल का, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब से एमएसएमई की जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, उसके बाद से बहुत सी कन्फ्यूज़न हो गई है और अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या होने वाला है, या इसकी टाइम जो है एक्सटेंड हो गया या नहीं हो गया। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि एमएसएमई का रूल जो है किन के ऊपर एप्लीकेबल है और किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्या ये एक्सटेंड हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि सेक्शन 43B जो है वो पहले भी था, लेकिन इसमें एक नया रूल अमेंडमेंट ऐड किया गया है जो है एमएसएमई का पेमेंट का रूल। इसमें ये चेंज हुआ है कि जो भी आपने जो भी आपके क्रेडिटर हैं उनका पेमेंट 45 डेज से पहले करना है। अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो आपको 45 डेज मिलेंगे पेमेंट करने के लिए, और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। तो यही इस रूल में लिखा हुआ है। अगर आप इन दिनों के टाइम लिमिट के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो आपका वो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाता है। बस इतना ही है इस रूल में, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये किन पर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, एमएसएमई का जो रूल है ये किस पर एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ है और उस पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन भी रखी गई है कि अगर आपने प्रिवेंटिव टैक्स ऑप्ट किया हुआ है, मतलब ले रखा है, तो उस केस में आप पे ऊपर ये एप्लीकेबल तो नहीं है। लेकिन उसमें इस केस में क्या होता है, 2 करोड़ की जब हम टर्नओवर होती है हमारी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 44(8)(d क्लेम करते हैं या 44(a)(e) सेक्शन के अंडर क्लेम करते हैं। अगर आपने इन दोनों सेक्शन के अंदर क्लेम किया होगा तो आप ITR 4 फाइल करने जा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 6 या 8% सिर्फ टैक्स दिखाना होता है। तो फिर तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप 6 या 8% से प्रॉफिट कम शो कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर क्या होता है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपके ऊपर ये टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, चाहे वो कोई भी ऑडिट हो, या टैक्स ऑडिट हो, कंपनी ऑडिट हो, या GST ऑडिट हो, कुछ भी हो, अगर किसी तरह का भी ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर एमएसएमई का जो वो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर 2 करोड़ के टर्नओवर पर तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन बस यही शर्त रखी गई है कि अगर आप 44(a)(d प्रिवेंटिव टैक्स ऑप्ट करते हैं और आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर एमएसएमई का रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपके ऊपर जैसे ही ऑडिट एप्लीकेबल होती है आपको एमएसएमई का रूल फॉलो करना होगा। तो अब हम जानते हैं कि ये जो रूल है कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, ये रूल कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये रूल एप्लीकेबल होगा 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट में जो बैलेंस शो हो रहा है उस पर। ये 45 दिन वाला रूल जो है उस बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो आप ये समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जो तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो 1 लाख रुपए बैलेंस है ये कितनों दिनों से ड्यू है या पेंडिंग है। अगर ये 45 डेज से ज़्यादा पेंडिंग है और अगर आपने 45 डेज के अंदर इसकी पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, उस केस में आपका जो वो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाएगा। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई इनवॉइस है जो 1 मई को आपको दिया गया है और उसकी आप पेमेंट करते हैं 28 मार्च को। तो इस केस में देखिए, आप देखेंगे इस केस में आपके पास मैक्सिमम आपने 11 महीनों से उस बैलेंस को अभी तक पे नहीं किया है। अगर इस केस में आप इसकी पेमेंट 31 मार्च से पहले कर देते हैं तो ये खर्चा जो है आपका डिसअलाउड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 31 मार्च के बाद इसकी पेमेंट करेंगे तो आपको ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो इस केस में आपको देखना क्या है कि आपने टाइम पे पेमेंट करी है कि नहीं करी है। 31 मार्च का जो बैलेंस है, ठीक है ना, 31 मार्च का जो वो बैलेंस है उसमें एमएसएमई का रूल कहता है कि 31 मार्च को बैलेंस शीट में जो बैलेंस है उसके ऊपर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा हम बात कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये रूल्स किन किन पर और पर एप्लीकेबल होगा। देखिए इसके अलावा ये रूल्स जो है मैन्युफैक्चर सप्लायर पर एप्लीकेबल होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है और उससे आपने कोई सर्विस ले रखी है, तो इन दोनों के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल है एमएसएमई का रूल। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर हैं, इसके साथ साथ जो ट्रेडर हैं नॉर्मल ट्रेडर, उनके ऊपर ये एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने कोई परचेज कर रखी है किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रखी है, तो ही आपको एमएसएमई का रूल चेक करना है। ट्रेडर के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। देखिए दूसरा, अगर आपके कैपिटल गुड्स परचेज की है, मतलब आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज की है, तो कैपिटल गुड्स जो बैलेंस शीट में आती है एज ए फिक्स एसेट जब हम परचेज करेंगे, तो इस केस में आपका जो क्रेडिटर है वो भी बनेगा, लेकिन इस केस में एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज की है और उसकी पेमेंट 45 डेज के बाद भी करते हैं, तो इस केस में आपके ऊपर आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड नहीं होगा। तो ये इनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, ट्रेडर के ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल है, और गुड्स जो कैपिटल गुड्स आप खरीदते हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं।